हेलो दोस्तों, आज बात करेंगे कि आधार कार्ड को पैन कार्ड से कैसे लिंक करें। कोई भी अपना ब्राउज़र ओपन कर लीजिए, उस पे लिखिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, जो कि इसकी मेन वेबसाइट है। तो उस पे जैसे आप क्लिक करेंगे, सबसे ऊपरली जो वेबसाइट होगी, होम पेज जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ये इसकी मेन साइट है। जैसे इस पे आप क्लिक करेंगे तो इसका मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा साइट का। इस पे स्क्रॉल कर, जो मेन पेज को उस पे स्क्रॉल कर नीचे आना है, और सबसे पहले अपना चेक करना है कि आधार कार्ड पैन कार्ड से लिंक है कि नहीं है। तो यहाँ एक ऑप्शन दे रखा है, लिंक आधार कार्ड स्टेटस। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो एक नई विंडो ओपन हो जाएगी। तो उस पे अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड दोनों ठीक-ठीक लिखने हैं, उसमें चेक ज़रूर कर लीजिएगा। मैं बार-बार ये बात मैं आपको बताऊँगा कि आधार कार्ड और पैन कार्ड दोनों ठीक-ठीक लिखने हैं और हमेशा चेक करके लिखने हैं। जैसे आप लिखोगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन खुल जाएगा, व्यू लिंक आधार कार्ड स्टेटस। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो पता चल जाएगा जैसे कि ये नहीं है आधार पैन। जैसे कि इस पे लिखा हुआ पैन नॉट लिंक विद आधार, यानी कि इसमें साफ बताया कि ये जो पैन कार्ड है ये आधार कार्ड से लिंक नहीं है। तो एक नया जो ऑप्शन दे रखा है इसमें, आप क्लिक करोगे तो उसपे एक नई वेबसाइट खुल जाएगी आधार। यहीं से आपको अपना आधार कार्ड लिंक करना है। उसमें एक कुछ नोटिफ़िकेशन दे रखे हैं, उसको पढ़ लेंगे सबसे पहले। जैसे कि इसमें दे रखा है कि एनआरआई के लिए ज़रूरी नहीं है, नॉट नॉट ए सिटीज़न ऑफ इंडिया, कोई इंडिया का सिटीज़न लिए है तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है। अगर कोई 80 साल से ऊपर है तो उसके लिए पैन कार्ड, आधार कार्ड लिंक करना ज़रूरी नहीं है। और कुछ स्टेट के नाम दे रखे हैं, जैसे असम, मेघालय, जम्मू एंड कश्मीर, इनके लिए भी आधार कार्ड से पैन कार्ड लिंक करना ज़रूरी नहीं है। ये नोट ध्यान रखना, अगर इनमें से है तो उसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है आधार कार्ड से पैन कार्ड लिंक करना। अब अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड दोबारा से इसमें यानी अच्छी तरह फ़िल करना है। और फ़िल करने के बाद वेरिफाइड पे क्लिक करेंगे तो एक ऑप्शन खुल जाएगा, जैसे कि आप यहाँ दिखा सकते हैं, पेमेंट डिटेल्स नॉट फाउंड अ विद पैन, ठीक है? यानी कि हमने पेमेंट नहीं करी है तो पेमेंट के लिए कंटिन्यू कर रहे हैं। जैसे हम उस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमसे दोबारा पैन कार्ड को माँगेगा, और ये बैंक डिटेल दे रखी है, तो आप इसमें क्योंकि पेमेंट करनी है तो अपने बैंक की ज़रूर देख लीजिएगा कि इसमें आपका बैंक आता है कि नहीं आता है, पेमेंट आप कैसे करेंगे। तो इसमें बैंक की लिस्ट दे रखी है, तो आपको अपने यहाँ पैन नंबर पे से दोबारा से फ़िल करना है, और सही-सही फ़िल करना है, ताकि आपको दोबारा कोई गलती ना हो। और उसमें अपना पैन नंबर फ़िल करने के बाद एक बार कन्फर्म पे दोबारा से अपना पैन नंबर है जो फ़िल करना है, और ध्यान से करें, क्योंकि मैं आपको बार-बार बता रहा हूँ कि पैन कार्ड अपना या आधार कार्ड है वो गलत नहीं करना है। यहाँ पे एक मोबाइल नंबर करना है, जिस पे एक ओटीपी आएगा, उस पे कंटिन्यू क्लिक करने के बाद एक ओटीपी आपके फ़ोन पे आएगा, वो ओटीपी आपको इसके अंदर फ़िल करना है। जैसे ही आप इसके अंदर ओटीपी अपना फ़िल करेंगे तो पेमेंट के लिए यह हो जाएगा। जैसे कि ओटीपी आ चुका है और मैं इसके अंदर फ़िल कर रहा हूँ अपना ओटीपी। ओटीपी फ़िल करने के बाद या कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्लियर हो गया कि मेरा पैन कार्ड ये है और इसका नाम ये है। ये ठीक है तो ही कंटिन्यू पे क्लिक करें, नहीं तो नहीं करना है। ये चेक कर लीजिए। अब यहाँ अपने अब यहाँ हम अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड से लिंक करने हैं। हम और जो ऑप्शन दे रखा है उसको नहीं छेड़ेंगे, तो हम सबसे पहले करेंगे इनकम टैक्स पे क्लिक करेंगे, प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद एक नया पेज ओपन होगा। तो यहाँ पर हमें दिखा रखा है ईयर। तो यहाँ पर जो सबसे लेटेस्ट ईयर होगा हमेशा वही भरना है, क्योंकि हम चल रहे हैं 25-26 में, तो हमने भरना है 26-23, क्योंकि देखो फाइनेंस ईयर इसमें दिखा दिया 25-26, और एडिशनल ईयर दिखा दिया 26-27। तो ध्यान रखना सबसे ऊपर जो होगा वही भरना है। अब हमें भरना है सिर्फ लिंक करने के लिए। तो इसमें नीचे आ जाएंगे, स्क्रॉल करके एक दे रखा होगा अदर का ऑप्शन, तो उस अदर के ऑप्शन पे निकलने के बाद एक नया ऑप्शन खुलेगा, फी विद द डिटेल लिंक विद आधार एंड पैन। ठीक है, यानी कि हम जो डिटेल भरेंगे वो आधार कार्ड पैन कार्ड को लिंक करने के लिए। ठीक है, तो इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद कंटिन्यू पे हम क्लिक करेंगे। जैसे हम कंटिन्यू क्लिक करेंगे तो इसकी फीस जो पेमेंट है वो 1000 रुपये है, वो उसमें आप दिखा देगा। जब फिलहाल तो 1000 रुपये ले रहे हैं लिंक करने के लिए, पहले फ्री था लेकिन नहीं किया बहुत से लोगों ने, तो वो कर रहे हैं। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो पेमेंट किस बैंक से करनी, कैसे करनी है, ऑनलाइन करनी है तो कैसे करनी है, नेट बैंकिंग से, जो उसमें बहुत से ऑप्शन दे रखे हैं, तो हम करेंगे नेट बैंकिंग से, यूपीआई से। तो उसके लिए आप कोई भी बैंक चूज कर लीजिए, कंटिन्यू क्लिक करिए। जैसे आप कंटिन्यू क्लिक करेंगे आपकी डिटेल यहाँ आ जाएगी, और पे पे क्लिक करने के बाद अपनी पेमेंट करनी है। यहाँ अपनी पेमेंट करेंगे, और नीचे जो टर्म एंड कंडीशन दे रखी है उस पर टिक जरूर करना है, बगैर इसके टिक करना है। आप नहीं करें, आप पढ़ जाए तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो आपको बहुत लंबी चौड़ी टर्म एंड कंडीशन है, चाहे तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो उस पर क्लिक करिए। कंटिन्यू क्लिक करने के बाद ये पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ बार कोड से, यानी ऑनलाइन जो स्कैन करके आप कर सकते हैं पेमेंट। जैसे आप इधर पेमेंट करेंगे तो कुछ देर के लिए रुकना पड़ेगा, पेज को रिफ्रेश या कुछ बंद नहीं करना है।
पेमेंट करने के बाद, क्योंकि कुछ देर के बाद ये अपने आप अपलोड हो जाएगी। जैसे कि आप पेमेंट बहुत से करते होंगे तो सबको पता होगा पेमेंट कैसे होती है, बारकोड स्कैन करके। आप पेटीएम पे, गूगल पे या किसी भी फ़ोन पे या किसी भी ऐप से आप इसकी पेमेंट कर सकते हैं बारकोड स्कैन करके, जिससे भी आप यूज़ करते हो। ज़रूरी नहीं है आप भीम ऐप से या कुछ भी, जैसे पेमेंट हो गई है तो ये रिफ्रेश हो गया अपने आप। ये देखिए हमारा जो दिखा चालान, द चालान पेमेंट इज सक्सेसफुली, यानी कि हमने पेमेंट कर दी। तो जो हमने ये है जो फॉर्म भरा था उसको हम डाउनलोड कर लेते हैं, ताकि हमें इसकी बाद में ज़रूरत पड़ सकती है। ये डाउनलोड होने के बाद इस टाइप में ये आ जाएगा, हमारा पैन कार्ड, नाम नूम जो भी आएगा और कितनी पेमेंट हमने करी है, ये सारी चीज़ इसमें आ जाएंगी। अगर आप सोचते हो पेमेंट करने के बाद हमारा काम ठीक हो गया, हमारा पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक हो जाएगा, नहीं। आप सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि हमारा यहाँ पेमेंट करने के बाद आधार कार्ड पैन कार्ड से लिंक नहीं होता है। ये ध्यान रखना। ये सबसे बड़ी, सब लोग यही गलती कर देते हैं कि पेमेंट कर देते हैं कि हमारा सोचते हैं और हमारा आधार कार्ड पैन कार्ड से लिंक होगा, नहीं। ये देखिए नोट दे रखा है, आफ्टर सक्सेसफुल पेमेंट वी इज फीस इज पेन विद आधार लिंक, ठीक है। प्लीज नेगेटिव प्लीज देखो, दोबारा से इस पे क्लिक करना पड़ेगा और दोबारा फिर से आना पड़ेगा आधार कार्ड लिंक करने के लिए। ध्यान रखना, वो छोड़ना नहीं है, दोबारा फिर से आएगा आधार। देखिए इसमें फिर से हम वही ऑप्शन खोलेंगे, लिंक आधार, ठीक है। फिर से वही विंडो खुल गई है जैसे स्टार्टिंग में खुली थी, जब हम आधार कार्ड पैन कार्ड लिंक कर रहे थे। तो दोबारा हमें यहाँ से अपना पैन कार्ड और आधार कार्ड फिल करना पड़ेगा। ये ध्यान रखना, दोबारा फिर से जब वहाँ पेमेंट नहीं दिखा रहा था, अगर हमारी पेमेंट नहीं हो, जैसे कि आप पीछे भी बैक करके देख सकते हैं कि पेमेंट नॉट फाउंड इसमें लिखा हुआ रहा था। लेकिन अब जैसे हम अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड इसमें फिल करेंगे और वेरीफाइड पे क्लिक करेंगे, तो हमारी पेमेंट का इसमें दिखाएगा कि हमें अपने कर दिया। ध्यान से भरना अपना आधार कार्ड। देखो देखो यहाँ दिखा रहा है योर पेमेंट डिटेल्स आर वेरीफाइड, प्लीज क्लिक टू कंटिन्यू एंड प्रोसीड द, ठीक है। यानी कि आधार कार्ड का लिंक हो जाएगा। अब आगे इस पर कंटिन्यू करना, जो हमने भरा है अपनी पेमेंट, ये उसमें दिखा रहा है कि हमने पेमेंट कर दी है, हमारी पेमेंट जो सक्सेसफुल हो चुकी है, ठीक है। सबमिट वो आधार कार्ड पैन कार्ड रिक्वेस्ट, ठीक है। अभी हमें ये रिक्वेस्ट डालनी है आधार कार्ड पैन कार्ड से लिंक करने के लिए, क्योंकि हमें सब उस टाइम फीस भरी थी। और लोग, बहुत से लोग वही गलती कर देते हैं कि फीस भर के छोड़ देते हैं कि हमारा आधार कार्ड पैन कार्ड से लिंक हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। अब हमें अपना जो आधार कार्ड में जो नाम है वो इसमें फिल करना है, और मोबाइल नंबर जो कि हमारा आधार कार्ड से लिंक है, वो मोबाइल नंबर इसमें फिल करना है। उसमें जो ऑप्शन ऊपर ऑप्शन दिया, अगर उसमें आधार कार्ड में पूरी पूरी डेट ऑफ बर्थ है तो भर सकते हैं, लेकिन जैसे सन होता है वो भर है तो उसमें ऊपर टिक करना नहीं है, तो निचला तो ऑप्शन आपको करना है टिक। और टिक करने के बाद एक जो आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर, उस पर एक ओटीपी आएगा। ओटीपी जैसे आप इसमें फिल करेंगे, ये ध्यान रखना अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड जरूर चेक कर लेना जब भी आप भरें। वे जरूर भर, आपको चेक करना अपना आधार कार्ड पैन कार्ड लिंक है या नहीं है। हमें जैसे ओटीपी आएगा, ओटीपी फिल करने के बाद जैसे वेरीफाइड करते हैं, तो इसमें एक ऑप्शन, एक पॉपअप आ गया है, योर आधार पैन लिंक रिक्वेस्ट हैज बीन रिसीव्ड एंड सेंड योर वेरीफाइड इन केस रिक्वेस्ट प्लीज चेक इन आफ्टर, यानी कि 48 घंटे के बाद हमारा आधार कार्ड पैन कार्ड लिंक हो जाएगा। 48 घंटे हो चुके हैं और हम चेक कर रहे हैं कि हमारा आधार कार्ड पैन कार्ड लिंक हुआ कि नहीं हुआ। जैसे उसमें एक पॉपअप आया था, तो जैसे 48 घंटे में हो गई है, मोस्टली 24 घंटे लगते हैं, लेकिन उन्होंने 48 घंटे दे रखे थे। तो हम जैसे अब चेक कर रहे हैं अपना आधार कार्ड पैन कार्ड, दोबारा से फिल करने के बाद हमारा आधार कार्ड पैन कार्ड लिंक हुआ कि नहीं हुआ। तो जैसे देखते हैं अब अपना, फिर मैं बोला हूँ आधार कार्ड पैन कार्ड जरूर चेक करके लिखना है। जैसे हम करते हैं क्लिक, देखो जैसे यहाँ लिखा हुआ योर पैन, जैसे पैन नंबर लिख दिया, ऑलरेडी लिंक विद आधार, इस आधार कार्ड से लिंक हो चुका है। जैसे और ऐसी और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसमें आधार कार्ड पैन कार्ड से लिंक हो चुका है, जैसे कि मैंने बताया था पहले भी कि हम कैसे सीखते हैं। तो ये प्रोसेस है उसको, और ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब।